द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जो उनके ऊपर हेट स्पीच का मामला दर्ज था उसकी एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। याचिका में उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी उन पर जो एफआईआर है वो बनी रहेगी, उसी तरीके से आगे भी चलती रहेगी। भड़काऊ बयान देने का आरोप इन पर था। ये धर्म संसद में पहुंचे थे, इनके साथ इनके और भी सहयोगी थे, वहां पर हेट स्पीच इन्होंने दी थी, उसी को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। ये चाह रहे थे कि उससे बच जाए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली है, जबकि एक झटका कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें यह गुहार लगाई गई थी एफआईआर रद्द करने के लिए। जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था कि इस शख्स ने वहां पर इस्लामिक लोगों के बारे में, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और उनके पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। उत्तराखंड में यह मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ था। कोर्ट ने त्यागी के खिलाफ 3 एफआईआर रद्द करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट से तौर पर कह दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीनों मामले बेहद गंभीर हैं और उत्तराखंड के हैं। याचिकाकर्ता चाहे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जाकर वहां अर्जी दाखिल कर सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई कि वहां पे जाए, वहां पर अपना जो बात रखनी हो रखे, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा। दरअसल जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर हरिद्वार में हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था। हरिद्वार पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि साल 2021 में 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में साधु संतों द्वारा आयोजित धर्म संसद की आड़ में मुस्लिम मान्यताओं और नबी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे। धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आई है। वसीम रिजवी यानी नारायण त्यागी उर्फ नारायण ताई कह लीजिए, इनके ऊपर अब वही मामला चलता रहेगा जो चल रहा था। दरअसल जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ त्यागी द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। त्यागी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर हरिद्वार धर्म संसद के दौरान उनके द्वारा की गई कथित अभद्र भाषा की टिप्पणी के लिए एफआईआर जो दायर हुई थी उसको रद्द करने की मांग की गई थी इनकी याचिका में। त्यागी की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लथुरा ने अपनी दलील शुरू की और प्रस्तुत की कि माय लॉर्ड 3 एफआईआर है। एफआईआर नंबर 1 धर्म संसद से जुड़ी है। एफआईआर नंबर 2 उसी दिन की घटना संबंधित है। एफआईआर नंबर 3 12/11/2021 की अन्य घटना से संबंधित है। तो तीसरी एफआईआर एक अलग घटना पर है, मैं उस पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन क्या पहली और दूसरी एफआईआर पर एक ही घटना की 2 एफआईआर हो सकती हैं? यह बात सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में कहा गई। अब पीठ ने कहा यह सब हरिद्वार में हुआ है, उत्तराखंड हाईकोर्ट वापस जाओ और जो राहत चाहो मांग लो। इस अदालत में आने का कोई कारण ही नहीं बनता है। ये अलग अलग एफआईआर है, अलग अलग तारीख है। अब फिर लथुरा की तरफ से क्या कहा गया? लथुरा की तरफ से कहा गया कि इसलिए चिंता यही है, इसके बाद की और भी शिकायतें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि संघ इसमें एक पार्टी बने। संघ महिला प्रतिवादी है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। लथुरा ने फिर एफआईआर की सामग्री को पढ़कर इस बिंदु को जोड़ दिया कि दोनों एफआईआर एक ही घटना संबंधित है। बात यह है कि ये एक ही ट्रांजैक्शन है। आपके पास एक ही घटना से उत्पन्न होने वाली कई एफआईआर नहीं हो सकती। एक ट्रांजैक्शन में घटनाएं होती हैं, इन सब की जांच पहली एफआईआर में भी की जा सकती है। दूसरे को पहले का पूरक बनना होगा। उत्तराखंड राज्य की ओर से पेश जो वकील है उन्होंने कहा कि चार्जशीट दायर की जा चुकी है। वो एफआईआर एक साथ करने की मांग के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं। जहां तक जांच की बात है तो वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तीनों एफआईआर में आरोप भी तय हो गए हैं। ये बात सीधे तौर पर कही गई है। लथुरा ने कहा कानून कहता है कि दूसरी एफआईआर 162 से प्रभावित होगी। मैं एक साथ 2 मुकदमों का सामना नहीं कर सकता। बेंच ने फिर पूछा चार्जशीट कब दाखिल की गई और सुनवाई कब शुरू हुई? ये वो मैं सुनवाई आपको बता रहा हूं, लाइव लॉ बकायदे क्या क्या चर्चाएं वहां पर हुई, उन सब का ब्यौरा बताया जा रहा है। अब न्यायालय को बताया गया कि दिनांक 26/5/2022 को आरोप तय किए गए थे। बेंच ने फिर पूछा जब आरोप तय किए जा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? लथुरा ने जवाब दिया
और कहा मैं हिरासत में था। पीठ इस तर्क को सुनने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने टिप्पणी की, यह कोई आधार नहीं है, आपको आरोप तय करने के समय अदालत ले जाया गया होगा और इस समय ये सब चीजें हुई होंगी। ये बात सीधे तौर पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कही। केस टाइटल जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी का यह है बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य CRL नंबर 349/2022। ये सुनवाई का जो है वो पूरा प्रोफार्मा है। तो आप अंदाजा लगाइए, समझिए किस तरीके से अब इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये सोच रहे थे कि वहां से थोड़ा काम हमारा ठीक हो जाएगा, वहां से चीजें अच्छी हो जाएंगी, हमको जो है राहत मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से FIR रद्द हो जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने के लिए सीधे मना कर दिया कि FIR रद्द नहीं होगी। अशरफ हुसैन ने भी लाइव लॉ की वो स्क्रीनशॉट साझा किया खबर का, जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी के खिलाफ FIR रद्द करने के से इनकार कर दिया। जो FIR इन पर दर्ज है उसको रद्द करने सीधे तौर पर मना कर दिया है। अब इनका दुख हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि इनके साथी भी इनका साथ देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इससे यही है कि अब ये जो है परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इनकी याचिका को रद्द किया है, इनकी याचिका में सीधे कह दिया कि आप जाइए लोअर कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में जाकर इस बात की अपील कीजिए, वहां पर होगा कि नहीं होगा वो जांच का विषय है, लेकिन यहां आने से कोई फायदा नहीं, हम इस पे रोक नहीं लगा सकते हैं। और जो 3 FIR हैं वो स्वतः उसी पर जो चार्जशीट क्योंकि प्रस्तुत कर दी गई है और लगभग जो आरोप इन पर लगाए गए थे वो आरोप भी तय हो चुके हैं, तो अब इस पर कोई मसला नहीं बनता है। दरअसल वसीम रिजवी त्यागी जो है वो लगातार जो है हेट स्पीच दे रहे हैं। धर्म संसद में आपने देखा कैसे पहले कालीचरण नाम के एक शख्स आए, उन्होंने किस तरीके की बातें की। तो जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी और इनके साथ वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हेड स्पीच देने में सबसे माहिर आदमी है, महिलाओं के बारे में टिप्पणी करता है, ये दोनों लोग थे। पहले गिरफ्तारी हुई वसीम रिजवी की, उसके बाद ये चिल्लाने लगे खूब, ये ऐसा हो जाएगा, वकील करेंगे, हम छुड़वाएंगे, ऐसा फलाना ढिमकाना, और फिर उसके बाद ये भी उसमें कूद पड़े और इनकी भी गिरफ्तारी हुई, इन पर भी मामला दर्ज हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देश के संविधान के बारे में, लोकतंत्र की मर्यादा के बारे में किस तरह की टिप्पणी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने की, आप सबने देखी है। दरअसल ये लोग नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, ये नफरत का बीज बोने का काम करते हैं, ये देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए इन लोगों का समाज में रहना आप समझ सकते हैं किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर समाज में रहेंगे तो समाज में विद्वेष के अलावा और कुछ भी नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि इनका मकसद ही यही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से वसीम रिजवी जो है बातें बोल रहे थे, हेड स्पीच बोल रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो 3 FIR हमारे पर दर्ज हुई है इनको रद्द कर दिया जाए। क्यों रद्द कर दिया जाए? उस वक्त वसीम रिजवी ने यह नहीं सोचा, वसीम रिजवी उर्फ नारायण स्वामी कह लीजिए, जितेंद्र नारायण स्वामी जो अपने आप को कहते हैं, त्यागी स्वामी बन गए थे, भगवा ओढ़ लिया था, त्यागी से स्वामी बन गए थे। तो ये इन्होंने उस टाइम जब ये मुसलमानों के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, जब खुलेआम मारने काटने की बात की जा रही थी, इस्लाम के लोगों पर टिप्पणियां की जा रही थी, उन लोगों को परेशान करने की बात की जा रही, तब तो नहीं सोचा कि हाँ ये सब मसला हो सकता है। आज हो गया है तो आज गिड़गिड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, मसले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।